आपको सिंपल माध्यम में समझाता हूँ, आप पूरा समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपका दोस्त है, यदि आपके दोस्त का आपका एडमिशन करवा देंगे, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं है भैया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये मेरा ब्लॉग चैनल है और इस पर जो एक ये वीडियो में डाल रहा हूँ, इसका डालने का मुख्य जो कारण है वो क्या है कि अभी जो 12th वाले जो MP बोर्ड है और ऑल इंडिया के जो बोर्ड है, वहाँ पर जो उनके रिजल्ट आने वाले हैं और आपके यहाँ जो एडमिशन का टाइम हो चुका है। जो बच्चे 12th के बाद जो अपना करियर डिसाइड करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे मिस गाइडेंस के कारण कुछ गलत फील्ड चुन लेते हैं, जिससे उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मुझे आप वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए। तो बनाने का कारण यह है कि जो 12th वाले जो लड़के लड़कियां हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं, और हो सकता है क्योंकि मैंने 12th पास कर लिए, लगभग मुझे 5 साल हो चुके हैं 12th पास किए हुए। तो कारण क्या होता है कि मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है उन चीजों का कि जो मिस गाइडेंस के कारण जो प्रभाव पड़ता है वो कितना ज्यादा हो सकता है। तो आप भी जब कॉलेज में एडमिशन लो तो आप किसी से मिस गाइड मत होना। आपकी जिस चीज में इंटरेस्ट हो, जिस चीज में रुचि हो, आपको उसी में एडमिशन लेना। ऐसा नहीं कि भैया मेरे दोस्त ने इस फील्ड में एडमिशन लिया तो मैं भी मेरे दोस्त के साथ इसी फील्ड में एडमिशन ले लेता हूँ। कि दोस्तों ऐसा होता है, जो भी आपके जो परिवार में होता है कि भैया ने ये किया था, कि भैया ने फार्मेसी करी थी तो मैं भी फार्मेसी कर लूँ। यदि आपका पेशेंट डॉक्टरी में है, आपको MBBS बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप फार्मेसी क्यों कर रहे हो, या आपको फार्मेसी करनी है तो आप इंजीनियर क्यों बन रहे हो? क्योंकि आप उस चीज में परफेक्ट बनो जिस चीज में आप परफेक्ट हो। यदि आप विराट कोहली को बोलोगे कि भैया तू फुटबॉल खेल, और रोनाल्डो को बोलोगे कि तू क्रिकेट खेल, तो वो पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं खेल पाएगा। हाँ, खेल पाएगा, परंतु पूरी एफिशिएंसी जो पूरी उसकी क्षमता होती है उसके साथ वो नहीं खेल पाएगा। उसको लाइफ में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, और वो करता क्या है कि जहाँ वो पढ़ता है उन्हीं टीचरों से वो गाइडेंस लेता है, उन्हीं टीचरों को वो कॉल करता है और बताता है कि सर मुझे किस में एडमिशन लेना है। तो टीचर आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है जिनमें उनको इंटरेस्ट रहता है। आप देखिए, मैं आपको ये अभी डिजिटल युग चल रहा है और जो सबसे बड़ा गुरु है आपका वो यूट्यूब है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो किस फील्ड के बारे में, कि मुझे क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, और मेरा पैशन किस में है, मैं किस चीज में एक्टिव हूँ, किस चीज को मैं कर सकता हूँ। आपको उस फील्ड को चुनना है कि जिसमें यदि आपको पैसे मिले तो ठीक, और पैसे ना मिले तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हो। तो आपको ऐसा फील्ड चुनना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यदि कोई बोले कि भैया आप ये वाली फील्ड चुन लो और इसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा स्कोप है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो, आपका जिस चीज में रुचि हो, आपको उसी का चयन करना है और उसी के बारे में रिसर्च करना है और उसी क्लास एडमिशन लेना है। किसी के बहकावे में या किसी को देखकर आपको कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आपको उसी में एडमिशन लेना है। क्योंकि यदि आप किसी के बहकावे में आकर या किसी के मिस गाइडेंस में आकर यदि आप एक गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते हो या गलत फील्ड में एडमिशन ले लेते हो, तो हो सकता है आपका साल खराब हो जाए। आपको उस चीज में आपको समय व्यस्त करना है, समय आपका देना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसको आप कर सकते हो, जिसमें आपका पैशन हो। और यदि आपको उस चीज में पैसे ना मिले तो भी आप उस काम को करना चाहो, आपको ऐसा काम देखना है, आपको ऐसी फील्ड देखनी है, उसी फील्ड के अनुसार आपको एडमिशन लेना है। हो सकता है यदि आप समाज के दबाव में या किसी अन्य लोगों के दबाव में या टीचर्स के दबाव में, किसी के दबाव में यदि आप गलत फील्ड में एडमिशन ले लेते हो, तो हो सकता है आपका करियर बर्बाद हो सकता है। हो सकता है आपको करना है, हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कबड्डी खेलनी है, या हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में जाना है, फोटोग्राफी में जाना है, या किसी में भी जाना है, आर्ट में जाना है, साइंस में जाना है, या किसी भी फील्ड में जाना है। तो आपको उस फील्ड के बारे में पहले यूट्यूब पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है। क्योंकि गूगल से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, यूट्यूब से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। यदि आप मुझसे भी पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको उन फील्ड के बारे में बता पाऊंगा कि भैया आप फार्मेसी में एडमिशन ले लीजिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिए, MBBS बन जाइए, IAS बन जाइए, वो बन जाइए, वो बन जाइए। तो वो मैं तो बस बोल के साइड में हो जाऊंगा। आपको सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी रुचि किस में है, मेरी एफिशिएंसी किस में है, मेरी क्षमता किस में है, मैं किस चीज को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ।
तो दोस्तों आपको इसी बातों का ध्यान रखना है और किसी के बहकावे में आकर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। यदि आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है तो आपको फोटोग्राफी करनी है, क्रिकेट में तो क्रिकेट करना, फुटबॉल में तो फुटबॉल खेलना है, खो खो में तो खो खो खेलना है। आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग करना है। जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आपको वो फील्ड चुननी है। दोस्त के साथ कि मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है तो मैं भी उसके साथ वहीं पे एडमिशन ले लेता हूँ, या मेरा दोस्त आईआईटी कर रहा है तो मैं भी आईआईटी कर लेता हूँ, या मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। हो सकता है आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी में हो, आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। परंतु यदि आप अपने दोस्त के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने किसी भी क्लासमेट के साथ यदि आप उनके साथ एडमिशन लेते हो कि इन्होंने इसमें एडमिशन लिया तो मैं भी इसमें एडमिशन ले लेता हूँ, तो दोस्तों उन्होंने उसमें एडमिशन क्यों लिया है? क्योंकि उनकी रुचि है, उनका इंटरेस्ट है, और आपका इंटरेस्ट है यदि दूसरे सब्जेक्ट में है, दूसरे फील्ड में है, तो आपको उसमें एडमिशन लेना है। अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ भी आपको, यदि आप ब्लाइंडली मतलब उसको मतलब जैसे वो कहते हैं कि मतलब आंख पर जो पट्टी बांध देते हैं और उसके साथ चले जाते हैं, तो उसकी जो पट्टी है वो खुली है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पैशन इंजीनियरिंग में है, मेरा पैशन डॉक्टरी में है, मेरा पैशन फोटोग्राफी में है, चित्रकारी में है। जिसमें भी उसका पैशन रहता है वो उसको फॉलो करता है। और आप क्या करते हो कि भैया मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी उसमें एडमिशन ले लेता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्त के बहकावे में, रिश्तेदार के बहकावे में, परिवार के बहकावे में, किसी भी तरह से मिस गाइडेंस में आपको नहीं आना है। आपकी जिस चीज में रुचि हो, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, आपको उसी के अंदर एडमिशन लेना है। क्योंकि अभी 12th के बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चों को मिस गाइडेंस होती है। तो ऐसा नहीं कि आपके दोस्त को विराट कोहली पसंद है तो आप भी बोलो कि मुझे भी विराट कोहली पसंद है। भैया आप धोनी को पसंद करते हो तो धोनी को पसंद करो ना। या हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड बोल दे कि भैया मुझे तो रोनाल्डो पसंद है, तो आप, यदि आपको मेसी पसंद है और उसको रोनाल्डो पसंद है, तो आप क्यों चाहते हो कि मैं भी रोनाल्डो को पसंद करूं? भैया आपकी पसंद मेसी है तो आप मेसी को ही पसंद करिए। यदि आपको इंजीनियरिंग पसंद है तो आप इंजीनियरिंग कीजिए। यदि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका दोस्त यदि कोई मेडिकल में जाता है तो भैया आपका पैशन इंजीनियरिंग में, आप पूरी तरह से इंजीनियरिंग में पैशनेट हो। यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्त या किसी के बहकावे में यदि आप डॉक्टरी में एडमिशन ले लेते, तो जब ऑपरेशन होगा ना भैया, तो आपके हाथ पैर ऐसे कांपेंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं। तो आपका जिसमें पैशन है उसी को आप चुनिए, बहकावे में ना आइए। नहीं तो जैसे यदि आप अपने गर्लफ्रेंड या अपने दोस्त या अपने किसी के बहकावे में यदि आपका पैशन इंजीनियरिंग है और आपके दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड या जो आपके बॉयफ्रेंड ने यदि डॉक्टरी में एडमिशन ले लिया, या आप सर्जन में मतलब वो सर्जन बनना चाहता है और आपका पैशन इंजीनियरिंग में, और आपने अपने गर्लफ्रेंड या दोस्त या किसी के चक्कर में सर्जन में एडमिशन ले लिया या एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, तो जब आप ऑपरेशन करोगे ना, तब देखना आपके हाथ पैर ऐसे हिलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। क्योंकि आपका पैशन इंजीनियरिंग है। आप जो भी आपको करना है एक चीज करो। यदि आप जैसे कैमरामैन है तो कैमरा ही पकड़ेगा, और जो बोलने वाला वो बोलेगा ही सही। तो आप ऐसा नहीं कि आप कैमरा पकड़ लो और जो कैमरामैन है वो बोलने लग जाए। तो आपको पैशनेट होना है एक चीज के प्रति। जिस चीज के प्रति आप पैशनेट हो उसी के पीछे आपको अपना वक्त, समय और टाइम सब कुछ आपको उसी में देना है। और आपको एक ऐसी फील्ड चुननी है जिसमें यदि आपको पैसा ना मिले तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आपको वो फील्ड आपको आसानी से मिल जाएगी। आप सोचो कि भैया मुझे क्या ऐसी चीज है जो मुझे पैसे नहीं मिले तो भी मैं करना चाहूँ। तो दोस्तों आपको ऐसे सोचना है कि भैया मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहता हूँ, जो भी आप बनना चाहते हो, एनीथिंग, कुछ भी, एवरीबॉडी, आप कुछ भी बनना चाहते हो तो उसके बारे में सोचो आप कि यदि मुझे पैसे नहीं मिले तो भी मैं उस काम को कर सकूँ, समाज की सेवा कर सकूँ, समाज के कार्यों में भला कर सकूँ, देश का भला कर सकूँ, देश की उन्नति में मैं सहायक कैसे बन सकता हूँ। तो आपको ऐसी फील्ड चुननी है। किसी के बहकावे में आकर दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, ये सब आपको अभी बता देंगे, बहका देंगे, लेकिन जब आप एडमिशन करवा देंगे, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं है भैया। तो आपको बहकावे में नहीं आना किसी के भी, ये आपको बात गाड़ बांध कर रख लेनी है। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो किसी के बहकावे में आकर, किसी के साथ, अपने दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने रिश्तेदार, अपने टीचर्स, और जिसके भी मिस गाइडेंस में आकर जो उसका पैशन है उससे वो अलग हटकर उनके साथ ही, मतलब जैसे कि मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी एडमिशन ले लूँ, यदि ऐसे आपके दोस्त हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको पता चल सके कि भैया आप
आप उनके साथ यदि एडमिशन ले रहे हो तो वो तो उनकी फील्ड है, वो उनका पैशन है, वो उसमें अच्छा कर लेंगे, परंतु आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे क्योंकि जो आपका पैशन है वो अलग है, उनका पैशन है जो उन्होंने फॉलो कर लिया है। और यदि आप उनके साथ जाओगे, जैसे आपका होता क्या, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि 12th के माध्यम से ही समझाता हूँ, जब आप 10th पास करते हो, ठीक है, मैं आपको सिंपल माध्यम में समझाता हूँ, आप पूरा समझ में आएगा। जैसा कि आपका दोस्त है, यदि आपके दोस्त का इंटरेस्ट मैथ्स में है और आपका इंटरेस्ट साइंस में है, परंतु वो आपका है जिगरी दोस्त, अब उसने क्या किया कि उसने ले लिया मैथ्स में एडमिशन और आप भी यह चाह रहे हो कि यार मैं भी साइंस ना लो और मेरे साथ जो मेरा दोस्त है उसने मैथ्स लिए तो मैं भी उसके साथ मैथ्स लो, तो हम दोनों साथ में रहेंगे, मस्त एंजॉय सेलिब्रेट करेंगे। तो होता क्या है कि आपका दोस्त का पैशन होता है, आपके दोस्त को समझ आता है कि मैथ्स क्या है, उसकी जो ताकत होती है वो मैथ्स होती है और आपकी ताकत होती है जो साइंस होती है, परंतु आप चले जाते हो अपने दोस्त के साथ। परंतु जब आप एडमिशन तो ले लेते हो, परंतु जब आपकी एग्जाम होती है या किसी भी प्रकार के टेस्ट होते हैं या प्री होती है, हाफ ईयरली होती है और क्वार्टरली होती है और जो मेंस एग्जाम, तो उसमें क्या होता है जब आपका दोस्त मैथ्स में 100 आउट ऑफ 90 मतलब 100 में से 90 नंबर लाता है, 95 नंबर लाता है और आप 100 में से 33 नंबर लाते हो, 35 नंबर लाते हो, वो भी इधर उधर से देख के टीप टाप के फर्रे वर्रे लेके लाते हो, तो अब आपको पता चलता है कि भैया मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो आपकी क्षमता नहीं थी, आपका पोटेंशियल नहीं था मैथ्स को समझ पाना, आपका पोटेंशियल था साइंस में। यदि आप साइंस लेते तो हो सकता है आप 100 में से 100 नंबर, 100 में 90 नंबर, 100 में 95 नंबर लेके आ जाते, परंतु आप अपने दोस्त के साथ मिस गाइडेंस में चले गए, तो आप बैठे रहो, आपका कुछ नहीं हो सकता भैया। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है और एक बड़े भाई होने के नाते सलाह है आपसे, हो सकता हूँ मैं आपका छोटा भाई हूँ, परंतु मैंने अभी 12th पास करे, मुझे 5 साल हो गए, तो आप भी आपने 12th पास करे, तो हो सकता है मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो एक बड़े भाई के नाते आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और मैं आप समझ सकते हो यदि आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो कि आपको मिस गाइडेंस में एडमिशन नहीं लेना है, आपकी जिस चीज़ में क्षमता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, आपको उसी में एडमिशन लेना है और किसी के बहकावे में एडमिशन नहीं लेना। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।